ठीक है, स्टार्ट करते हैं टॉपिक सेमीकंडक्टर। सबसे पहले क्या, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, क्यों हम इनको यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि सिंपल एक्साइटेशन, जैसे हम लोग इसको थोड़ी सी लाइट मारेंगे इस पे, या थोड़ा सा इसको हीट देंगे, या थोड़ा सा इस पर वोल्टेज देंगे, तो इन सारी प्रॉपर्टीज से इनमें चार्ज कैरियर्स के नंबर बढ़ जाते हैं और ये अच्छा कंडक्टर बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जैसे लाइट देते हैं हम लोग, याद करो, लाइट मारते हैं किस पे, सोलर पैनल पे। सोलर पैनल पे लाइट मार रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और उसकी वजह से करंट बन रहा है, या सुनो, उसमें चार्ज कैरियर्स के नंबर्स बढ़ रहे हैं और करंट बढ़ रहा है, या सुनो। फिर वोल्टेज करके भी, हल्का सा वोल्टेज दे करके भी आप क्या कर सकते हैं, वोल्टेज दे करके भी यहाँ चार्ज कैरियर्स के नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। और क्या क्या देखो, हीट दे करके भी, थोड़ी सी हीट दिया आपने तो ये अच्छे नंबर्स चार्ज कैरियर्स के बढ़ जाएंगे वहाँ पे, और फिर क्या हो जाएगा, खूब सारा करंट फ्लो होने लग जाएगा, तो ये अच्छा कंडक्टर बनने की तरफ बढ़ जाएगा। दूसरा क्या प्रॉपर्टी है इसकी, दूसरी, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर स्मॉल इन साइजेस। ठीक है, इससे पहले हमने बोला जैसे मुझे बनाना है डायोड, बनाना है, डायोड का काम क्या था, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट का फ्लो करने देना, दूसरी डायरेक्शन में नया करने देना। ओके, तो पहले हम डायोड कैसे बना रहे थे, ये वैक्यूम ट्यूब से बना रहे थे। तो वैक्यूम ट्यूब कैसे बनाते थे, एक कैथोड लगाया, उसके नीचे लगाया क्या, हीटिंग एलिमेंट, और ऊपर लगाया एनोड। अब यहाँ देखो, इसको हीट कर रहे हैं, फिर इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये एनोड, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा तो करंट नीचे की डायरेक्शन में आ जाएगा, तो इसमें एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट आ जाएगा। तो ये करंट की डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए हम पहले क्या यूज करते थे, डायोड यूज करते थे। अब उस डायोड में देखो कितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा, उसमें कैथोड और एनोड दोनों चाहिए उसमें, और दूसरा क्या, उसमें वैक्यूम भी क्रिएट करना होता था, तो एक बड़ा मुश्किल काम था। पर सेमीकंडक्टर में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो देखो, एक तो बहुत बड़ा साइज होता था उसका, तो इसका साइज स्मॉल करके हम लोग यूज कर सकते हैं सेमीकंडक्टर को। ठीक है, दूसरा, उसमें वैक्यूम क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें सेमीकंडक्टर में। ये बात समझ में आ रही, तो हम छोटे साइज के लिए भी इसे प्रेफर कर रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़ा बन सकता था, वो वाल्व हमारा बहुत बड़ा बन सकता है, डायोड वाल्व, तो यहाँ पे वो डायोड वाल्व बहुत छोटा हो जाता है, तो इसलिए साइज की वजह से हम इसको प्रेफर कर रहे हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या, एक तो कंज्यूम लो पावर एंड ऑपरेट्स ऑन लो वोल्टेज। ठीक है, यहाँ पे जब हम इसको वो लगा रहे होंगे नॉर्मल सर्किट में, किसी सर्किट को या किसी एलिमेंट सर्किट को बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारी पावर जनरेट होगी, लगेगी, और पावर क्या होगा, फिर वोल्टेज ही बहुत ज़्यादा लेगा। बट यहाँ पे क्या है, बहुत कम पावर में काम कर सकते हैं या बहुत कम वोल्टेज में काम कर सकते हैं। ये पता है आप लोगों को, आपने देखे भी हैं, मोबाइल्स बहुत ज़्यादा बिजली का बिल नहीं निकाल सकते ना, या फिर बोल सकते बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं खींचेंगे, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक तो पावर कंजम्पशन उसमें बहुत कम है। दूसरा, वहां देखो तो उसमें मैंने बताया कि वैक्यूम ट्यूब में क्या करना पड़ेगा, ये हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ, पहले इसको हीटअप करना पड़ेगा, और इसके हीटअप करने के बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो इसमें एक डिले होगा, करंट का फ्लो होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, क्योंकि जब तक वो हीट नहीं होगा तब तक करंट इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तब तक हीट नहीं होगा। और यहाँ देखो, यहाँ ऐसा कोई डिले नहीं है, ये तुरंत आपने स्विच ऑन किया, स्विच स्टार्ट हो जाएगा तुरंत ही। अगली क्या प्रॉपर्टी थी इसकी, लॉन्ग लाइफ एंड हाई रिलायबिलिटी। ठीक है, तो इसकी लाइफ लंबी होती है, काफी टाइम तक चल सकता है, वो बहुत जल्दी खराब हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखो और क्या प्रॉपर्टी इसका, अब ये तो बेसिक प्रॉपर्टी होगी इसलिए हम लोग इनको यूज कर रहे हैं। उसके बाद कुछ हमने इनकी कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उनको जरा देखेंगे सभी लोग। तो देखो, इसके जैसे मेटल की, देखो मेटल की रेजिस्टिविटी कहाँ है, तो 10⁻⁻10 से कितनी, 2 से कितना जा रहा हो, 10⁻⁻8 ओम जा रहा, ओम इंटू मीटर, यस सुनो। और इसकी कंडक्टिविटी देखो कितनी हो जाएगी, इसका इनवर्स, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1/कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी इसकी, 10⁻10, 2 से 10⁻8। बहुत अच्छी कंडक्टिविटी है और रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है इसमें, तो ये तो मेटल है, ये आपको याद भी करना है। अगला देखो, सेमीकंडक्टर में देखो क्या कहां से जा रहा है, 10⁻−5 से 10⁻6। ठीक है, और यहाँ इसकी कंडक्टिविटी देखो 10⁻+5 तक जा रही है, 10⁻−6 से देखो आप 10⁻+5 तक जा रही है बेसिकली, अच्छी खासी कंडक्टिविटी है इसकी, देखो तो, या सुन, देखो इस रेंज में फॉल कर रहे हैं, ये देखो। अब आगे देखो इंसुलेटर में, देखो ये चीज, तो इंसुलेटर में रेजिस्टिविटी देखो कितनी ज्यादा है, 10⁻11 से 10⁻19, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, तो देखो इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम हो जाएगी, तो 10⁻−11 से 10⁻−19। तो देखो ये अच्छा है कि नहीं, ये हम इस रेंज में भी लाई कर रहे और इस रेंज में भी लाई करेगा। ओके, तो हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करके, हल्का फुल्का चेंजेस करके प्रॉपर्टी को, इसे इधर भी और इधर भी ले जा सकते हैं बेसिकली। ठीक है, इसलिए भी यूज कर रहे हैं इसको। इसके बाद इनका क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। तो पहला हमने देखा कि सेमीकंडक्टर कितने प्रॉपर्टीज, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, एक तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर है,
तो एलिमेंटर में क्या हो जाएगा, जो प्योर एलिमेंट से बने हुए, तो कौन कौन से हो गए वो, सिलिकॉन और जर्मेनियम। और उसके बाद कंपाउंड सेमीकंडक्टर में, तो कंपाउंड में भी एक तो हमने देखा इनऑर्गेनिक और एक देखा फिर ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में भी एक और ऑर्गेनिक पॉलीमर्स वाले। तो देखो इनऑर्गेनिक में क्या आ जाएंगे, एक तो कैडमियम सल्फाइड आ गया, फिर क्या आ गया गैलियम आर्सेनाइड, और फिर क्या आ गया कैडमियम सेलेनियम, और एक आ गया इंडियम फॉस्फाइड। और आगे देखो इसमें ऑर्गेनिक में क्या आ जाएगा, एंथ्रासीन और ये थाइलोसाइनाइन, ठीक है। और ये पॉलीमर्स में क्या आ जाएगा, ये पॉलीपायरोल और पॉलीएनालाइन और ये पॉलीथायोपीन। तो इतना ये इसकी क्वालिफिकेशन हो गया, या फिर बोल सकते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे, कौन सी प्रॉपर्टीज बेस पे, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे इनका वो कर दिया, क्लासिफिकेशन कर दिया। तो ये आपको याद भी रखना है सारा।